इंडिया में कल से आज तक की सारी बड़ी खबरें अगले 3 मिनट में। 95 लोग मारे गए हैं नेपाल में बाढ़ की वजह से। नेपाल एक बहुत बड़ी फ्लैश फ्लड का सामना कर रहा है और ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग 384 टूरिस्ट मिसिंग हैं, जिनमें यूके, यूएस, इंडिया और मलेशिया के सिटीजन भी शामिल हैं। 28 पुलिस पर्सनल भी मिसिंग बताए गए। फ्लड वाटर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि हेलीकॉप्टर्स को अफेक्टेड एरियाज में लैंड करना मुश्किल हो रहा था। नेपाल ने रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए इंडिया और चाइना से हेल्प भी मांगी है। MS धोनी और CSK के बीच विवाद बढ़ रहा है। दोनों के बीच फ्रेंचाइजी स्टेक को लेकर डिसएग्रीमेंट की रिपोर्ट सामने आई है। क्रिक ब्लॉगर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग MS धोनी ने इनिशियली 25% स्टेक मांगा था, जबकि CSK ओनर्स रिपोर्टेडली सिर्फ 3% देने को रेडी थे। बाद में MS धोनी ने डिमांड 20% और फिर 18% तक कम करी, लेकिन CSK का फाइनल ऑफर रिपोर्टेडली 5.5% था, जिसके बाद टॉक्स ब्रेकडाउन हो गई। FDA शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ के जवाब का इंतजार कर रही है। महाराष्ट्र FDA ने तीनों एक्टर्स को विमल इलायची एडवर्टीजमेंट को लेकर शो कॉस्ट नोटिस भेजा था, लेकिन FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे के अकॉर्डिंग अभी तक तीनों एक्टर्स का रिप्लाई नहीं आया है। ये नोटिस 11 अगस्त को इशू हुआ था और इन सभी एक्टर्स से 15 दिनों के अंदर रिस्पॉन्स मांगा गया था। इंडिया और यूएस ने सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करने पर डिस्कशन किया है। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन अजीत कुमार मोहंती ने यूएस एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट से मीटिंग की, जिसमें बायलैटरल न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स और पॉलिसी चेंजेस पर बात हुई। ये मीटिंग ऐसे टाइम हुई है जब इंडिया अपने सिविल न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज के लिए ओपन कर रहा है और 2047 तक अराउंड 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी का टारगेट रखता है। कई यूएस न्यूक्लियर कंपनीज भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप्स एक्सप्लोर कर रही है। इंडिया में दुनिया के सबसे ज्यादा स्नेक बाइट केसेस होते हैं। एक नई स्टडी के अकॉर्डिंग रिसर्चर्स का एस्टिमेट है कि इंडिया में हर साल अराउंड 4.09 लाख से 13 लाख लोगों को स्नेक बाइट्स हो सकती हैं। ग्लोबली स्टडी ने एस्टिमेट किया कि हर साल अराउंड 21 लाख से 70 लाख स्नेक बाइट इंसिडेंट्स होते हैं। स्टडी लिवरपूल स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन के रिसर्चर्स ने की और 79 कंट्रीज के 2007 से मार्च 2025 तक के डेटा को एनालाइज किया। नेपाल में फ्लैश फ्लड्स के बाद योगी आदित्यनाथ ने यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स को हाई अलर्ट पर रहने का ऑर्डर दिया है। ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग नेपाल से आने वाले पानी की वजह से गंडक और नारायणी रिवर्स का वाटर लेवल बढ़ सकता है। महाराजगंज में गंडक रिवर की 24/7 मॉनिटरिंग हो रही है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस और SDRF को रेडी रहने को कहा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर लो लाइंग और रिवर साइड एरिया से लोगों को इवैक्यूएट किया जा सके। CJI सूर्यकांत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस की कमेटी ने जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा के खिलाफ एलिगेशंस को नोट किया है। जस्टिस संजीव शर्मा पर करप्शन, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, रोस्टर पावर के मिसयूज और एडमिनिस्ट्रेटिव इरेगुलरिटी जैसे सीरियस एलिगेशंस लगे हैं, लेकिन CJI सूर्यकांत ने क्लैरिफाई किया कि सिर्फ एलिगेशंस लगने से वो प्रूव नहीं हो जाते और जस्टिस संजीव शर्मा को भी अपना रिस्पॉन्स देने की फेयर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। चाइनीज हैकर्स ने नासा, फेडरल रिजर्व, US सेनेट और कई सेंसिटिव एजेंसीज को हैक करने की कोशिश करी। DOJ के अकॉर्डिंग हैकर्स ने QScan और QT राउटर नाम के प्लेटफॉर्म्स का यूज किया। QTFI को चाइना बेस्ड कंपनी नानजिंग शिंजुवी नेटवर्क टेक्नोलॉजी कंपनी से लिंक बताया गया है, जिसके एलिजिड क्लाइंट्स में चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी और पीपल्स लिबरेशन आर्मी भी शामिल है। तो ऐसे डेली करंट अफेयर्स के लिए मुझे फॉलो जरूर करना।